बहुत से लोग नहीं अपने लाइफ के अंदर डेली बेसिस पे मास्टरबेट करते हैं या फिर हफ्ते के अंदर एक भी बार मास्टरबेट करते हैं, ठीक है। तो उनको नहीं गिल्ट होता है, वो नहीं अपनी इस गंदी आदत को, इस गलीच आदत को छोड़ना चाहते हैं मोस्ट ऑफ लोग। लेकिन वो इस चीज़ को छोड़ क्यों नहीं पाते जानते हो? मोस्ट ऑफ रीजंस तुम्हें पता ही है खुद कि यार तुम्हारे कोई दोस्त नहीं होते, तुम इतना घूमते नहीं हो लोगों के साथ, तुम इतने लाइफ के अंदर तुम्हारे इतने कोई फन नहीं होता है जिसके कारण तुम पर्पसलेस होके घर पे ही बिताते रहते हो। लेकिन मैं तुम्हें आज कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा ना जो अगर तुम करना छोड़ देते हो या फिर इन चीज़ों को करने लगते हो तो तुम्हारी लाइफ नहीं सुधर जाएगी। और ये चीज़ें नहीं मैंने खुद पे ट्राई कर रखी है, और जिसको ना पता तो बता दो भाई, मैं एक बहुत ही गंदा मास्टरबेटर था। मैं 12-13 साल की उम्र से ही जैसे ही मेरे ऑर्गन्स डेवलप हो गए थे वैसे ही मैं मास्टरबेट इतनी गंदी तरीके से एडिक्शन में था कि मैंने अब जाके ये आदत को पूरी तरीके से छोड़ दिया है, ठीक है। और कभी कभी भी अर्जीज आ जाती है, लेकिन मैं तुम्हें आज बताऊंगा कि कैसे तुम यार इस चीज़ को छोड़ो यार, क्योंकि बहुत से लोग नहीं परेशान हो चुके हैं कि भाई यार हम थक चुके हैं यार, हम पूरा ट्राई कर लेते हैं, हम पूरी अपनी घिस लेते हैं, फिर भी हम इस गंदी सी आदत को छोड़ नहीं पाते भाई। वो करने के बाद हमें रिग्रेट होता है, 2-3 मिनट की खुशी के बाद हमें रिग्रेट होता है कि क्यों किया भाई, आज का दिन वेस्ट हो गया, ये हो गया वो हो गया, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि तुम्हें सोशलाइज होना है। देखो यार मोस्ट ऑफ लोग नहीं मास्टरबेट तभी करते हैं जब वो अपने रूम के अंदर होते हैं, और तुम्हें नहीं रूम के अंदर जाना ही नहीं है भाई। अगर तुम्हें सोना है तभी तुम रूम के अंदर जाओ, वरना मोस्टली बाहर घुमा करो। अभी मैं वीडियो कैबिन ऊपर छत पे आके बना रहा हूँ, ठीक है। और तुम्हें नहीं मतलब अपने आप को नहीं ऐसी कंडीशंस में रखना ही नहीं जिसके अंदर तुम नहीं ऐसे लेजी हो जाओ या फिर तुम्हें ऐसी ऐसी चीज़ें करने का मन हो जाए, ठीक है। तुम्हें अपने लाइफ को अच्छा बनाना है, तुम्हें अपने लाइफ के अंदर फन ऐड करना है, तुम्हें ऐसी ऐसी चीज़ें करनी है जिससे नहीं तुम्हारा मन हो ही ना इन सारी चीज़ें को करने का, ठीक है। वरना मोस्टली लोगों को क्या होता है जानते हो कि लोग पूरे दिन अकेले होते हैं रूम के अंदर, माँ बाप को लगता है पढ़ रहा है या फिर ये कुछ कर रहा है, और तुम ऊपर देखते रहते हो सारे वीडियोस, और बाद में ये चीज़ कर लेते हो, ना चाहते हुए भी लोग कर लेते हैं भाई। और लोगों के पास नहीं खुद ऐसा रीज़न भी नहीं होता कि वो करें, वो चाहते भी नहीं ये चीज़ करना फिर भी कर लेते हैं। और यही एक बड़ी रीज़न है कि यार मोस्ट ऑफ मास्टरबेटर एडिक्शन टूट ही नहीं पाता है। और दूसरी चीज़ ये है, जैसे ही तुम दोस्तों के साथ घुलोगे मिलोगे, दोस्तों के साथ घूमने जाओगे सब जगह पे तुम मतलब देखोगे, सोशल इंटरेक्शंस करोगे लड़कियों के साथ लड़कों के साथ, तब तुम्हें पता लगेगा कि भाई ये लाइफ के अंदर कुछ रखा ही नहीं है यार, मेरा हाथ को ये करने का कोई मतलब ही नहीं है, मैं इतने अच्छे से एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मुझे आगे जाके एक ऐसा टाइम आएगा जब मैं भी ये चीज़ रियल ह्यूमन बींग्स के साथ करूँगा, तो अभी मैं क्यों अपने इस ऑर्गन की पत्थर फाड़ रहा हूँ मैं। क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता होता भाई, उन्हें लगता है कि भाई टीनेज के अंदर है, हमारी अभी कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है, हमारे पास ऐसा कोई पर्सन नहीं जिसके साथ हम अभी कर सके, तो हम अभी अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं। भाई ये सेटिस्फेक्शन तुम्हें 2-3 मिनट का मिलेगा, उसके बाद रिग्रेट ही है। और अगर तुम्हें कोई ऐसी सीरियस इलनेस हो गई ना भाई गंदी वाली उस ऑर्गन पे, अगर तुमने उस ऑर्गन को इतना गंदी तरीके से डेड ग्रिप करके उसके जो क्या कहते हैं स्टिमुलस मसल्स होते हैं, उसके जो इरेक्टाइल मसल होते हैं, उनको पत्थर फाड़ दी ना भाई, तो नहीं तुम्हें मतलब आगे जाके बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशंस होगी तुम्हारे साथ, बहुत ही सर्कमस्टांसेस बहुत ही बुरे हो सकते हैं भाई। तो हो सके तो इस आदत को छोड़ दो भाई। क्योंकि मैंने आज एक कमेंट पढ़ी मेरी चैनल पे, वो बंदा मतलब पूरे दिन मतलब घर पे होता है, ठीक है, उसका मन नहीं होता फिर भी उसको करना पड़ता है। भाई मैं जानता हूँ ये चीज़ मेरे साथ भी हो रखी है, रिलेटेबल मुझे भी लगा है, और यही चीज़ कह रहा हूँ कि भाई अपनी लाइफ को सुधारो, बाहर घूमो, दोस्तों के साथ घूमने जाओ, सब जगह पे लोगों के साथ इंक्लूड हो जाओ, बातें करो उनके साथ। और अगर तुम्हारे लाइफ के अंदर कोई पर्पस नहीं है तब भी ये चीज़ हो सकती है। इसलिए ये दूसरा पॉइंट यही है कि पर्पस ढूंढो अपनी लाइफ के अंदर। मोस्ट ऑफ लोग वही मास्टरबेट करते हैं जिनकी लाइफ के अंदर नहीं बेसिक नेसेसिटी पूरी हो जाती है, छत कपड़ा मकान, लेकिन उनकी नहीं ये जो चीज़ होती है ना कि मैं और कुछ उखाड़ूं, उनके लाइफ के अंदर कोई पर्पस ही नहीं होता, इसलिए वो और कुछ उखाड़ने की सोच ही नहीं पाते हैं, और उनकी लाइफ पूरी बोरिंग होती है। उनके लाइफ के अंदर ना ही उनके ज़्यादा दोस्त होंगे, ना ही वो अपने माँ बाप के साथ अच्छे से घुलते मिलते होंगे, ना ही किसी और के साथ इतने घूमते होंगे, वो फ़ोन के अंदर बैठ के सारी चीज़ें देखते होंगे बस। इसलिए अपनी लाइफ के अंदर पर्पस लाओ भाई। मेरी लाइफ के अंदर मैं भी बहुत गंदा मास्टरबेटर था, मैं 5 चैनल इससे पहले रन करके छोड़ चुका हूँ भाई, और 2-3 के अंदर तो इतना पोटेंशियल था कि भाई मैं मोनिटाइज कर लेता इजीली। लेकिन फिर भी भाई हर एक बंदे को कह रहा हूँ कि प्लीज़ अपनी लाइफ के अंदर पर्पस ढूंढो भाई। भले पढ़ाई के रिलेटेड पर्पस ढूंढो, आर्मी में जाना उसके रिलेटेड ढूंढो, कंटेंट क्रिएशन के रिलेटेड ढूंढो, लेकिन पर्पस ढूंढो। बहुत से लोग बोलते हैं ना भाई हमारा तो मन भी नहीं होता, हम तो कुछ करना ही नहीं चाहते भाई, फिर भी कर लेते हैं। यही रीज़न है भाई, तुम्हारी लाइफ के अंदर पर्पस ही नहीं है भाई। और पर्पस रखो ना तो ऐसा छोटा मोटा मत रखना कि 40-45 हज़ार की नौकरी, नहीं भाई, इतना बड़ा रखना ना कि उस पर्पस के बारे में दिन में एक बार भी सोचो तो गांड फट जाए तुम्हारी, ठीक है। मेरी फटती है भाई, मुझे अपनी पूरी ब्लड लाइन के अंदर एक ऐसा बंदा बनना है जो इतने पैसे कमाए कि मेरी आगे की 1-2 पुश्ते नहीं पूरी 6-7 पुश्ते बैठ के खा गए कि यार वो दादा तो क्या थे भाई वो दादा, ठीक है। तो ऐसा पर्पस रखना, क्योंकि मोस्ट ऑफ लोग नहीं पर्पस लेजी होते हैं और उन्हें लगता है कि भाई हमारी गलती है। नहीं भाई, तेरी गलती सिर्फ इतनी है, तेरे पास पर्पस नहीं है। जिस दिन तेरा पर्पस आ जाएगा तेरे पास, जिस दिन तू एक सही ट्रैक पे आने लगेगा, तब तेरी जो चीज़ें हैं ना वो अपने आप से सुधरने लगेगी, और तुझे पता भी नहीं लगेगा कि यार ये चीज़ें सुधर रही है, और सुधरने लगेगी भाई। सच्ची कह रहा है, एक बार पर्पस फाइंड करो, और पर्पस कैसे फाइंड करते हैं उस पर वीडियो लाऊंगा अलग से, ठीक है। तीसरी चीज़ यही है कि
अपने बॉडी को थकाओ। देखो मोस्ट ऑफ लोग नहीं अपने हम सबकी बॉडी के अंदर नहीं सेक्सुअल एनर्जी बहुत होती है, खासकर लड़कों में, और वो भी टीनेज ईयर्स के अंदर, ठीक है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन बहुत ही बढ़ रहा होता है, डीएसटी के अंदर भी कन्वर्ट हो जाता है कुछ तो, ठीक है। मेन पॉइंट में आता हूँ कि यार हमारे बॉडी के अंदर नहीं सेक्सुअल एनर्जी बहुत ही ज़्यादा अमाउंट के अंदर होती है, तब हम उसे किसी और चीज़ के अंदर इंक्लूड करके, उस चीज़ को किसी और चीज़ के अंदर यूटिलाइज करके हम अच्छे काम नहीं करते, हम गंदी चीज़ें करते हैं। वरना अगर कोई बंदे के अंदर इतनी सेक्सुअल एनर्जी है तो उसे क्या करना चाहिए कि भाई मेरे अंदर इतनी सेक्सुअल एनर्जी आ रही है तो मैं एक अच्छी पार्टनर ढूंढूं और उसके लिए खुद को फिजिकली, फाइनेंशियली, पॉलिटिकली और मेंटली इतना कैपेबल बना लूँ कि मैं उसके साथ रियल के अंदर ये चीज़ कर सकूँ। तो हम उस चीज़ को ना करने के बदले क्या करते जानते हो? टॉ क्या है भाई ये लाइफ, क्या है? मोस्ट ऑफ लोग भाई, मास्टरबेशन एक ऐसा एडिक्शन है, अगर तुम्हें ना पता तो बता दो, यानी लोगों की मैरिड लाइफ को फकअप कर देता है। मेरे पहचान में कुछ ऐसे बंदे हैं, एक लॉयर को मैं जानता हूँ भाई, कोर्ट के अंदर जो बीवियाँ होती है ना, जो चीट करती है अपने हस्बैंड पे, बाद में जो डाइवोर्स के टाइम पे एलिमनी लेती है, वो मुंह पे चिल्ला के बोलती है कि भाई ये बंदे नहीं होता, ऐसा ऐसा बोलती है भाई। और मैं नहीं, कभी हो सका ना तो वो लॉयर बंदे को लाऊंगा, वैसे मैंने इस चैनल के बारे में किसी को नहीं कहा, लेकिन भाई मैं लाऊंगा, तो कभी तुम्हें मैं 1-to-1 उस बंदे से बात कराऊंगा, तुम्हें पता लगेगा भाई कि कितनी बुरी चीज़ें होती है। और तुम्हें अगर जेन्युइनली ऐसा होता है ना यार कि मेरा भाई मास्टरबेशन छूट ही नहीं रहा, भाई मैं क्या करूँ यार, मैं इतना कंटाल चुका हूँ, मैं इतना कर चुका हूँ, भाई सोशल मीडिया डिलीट करते हैं, खासकर क्रोम उसे डिसेबल कर दें। इंस्टाग्राम सॉफ्ट फोन होता है, अगर तू उसके अंदर कंटेंट बनाता है तो सही है, या फिर तेरी बंदियों से बात करता है तो सही है, वरना ये दो चीज़ नहीं है उसके अंदर। और सिर्फ ऐसे ही तेरे यारी दोस्त है, और दोस्त भी भाई इतना फकड़ा पे भाई, मैंने अभी जस्ट इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया, लोग भाई मेरे सारे दोस्त मुझे उसके अंदर रीलें भेजते हैं लड़कियों की, भाई मेरा मन ना चाह के भी अर्जी आएगी मुझे, तो ऐसे दोस्तों को पहले तो ब्लॉक करो। मैं तो कहता हूँ पूरा अकाउंट ही डिलीट कर दो भाई, अगर तुम कंटेंट क्रिएशन नहीं करना चाहते या फिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड वहाँ पे कम्युनिकेट नहीं कर पाती तो ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें नहीं तुम्हें जकड़े रखेगी भाई, तुम्हारा मन नहीं होगा, तुम्हारी अर्जिश नहीं होगी, फिर भी ये सब ऐसी ऐसी चीज़ें भेज देंगे भाई कि तुम्हारा मन हो ही जाएगा, ठीक है। सेल्फ एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, और तुम्हें भी पता होगा भाई ये चीज़ कि मैं सही बोल रहा हूँ। और दूसरी एक चीज़ ये है कि भाई तुम्हें नहीं मतलब डरना चाहिए भाई। चलो एक एग्जाम्पल सेट करके देता हूँ तुम्हें, एक एग्जाम्पल देता हूँ बहुत ही तगड़ा वाला, अगर तुम इस एग्जाम्पल के बाद भी हिलाते हो भाई तो भाई तुम्हें नहीं शर्म आनी चाहिए भाई, ठीक है। हाँ 1-2 बार हिला दिया उसके बाद वापस मत हिलाना, ठीक है। कंटिन्यूस लेवल पे धीरे धीरे करके कम करो इसे, लेकिन वापस मत हिलाना, ठीक है। चलो एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल देता हूँ, बहुत ही बढ़िया लाइन देता हूँ। एक्सपीरियंस करोगे भाई, तुम जिस बंदी से प्यार करना चाहते थे तुमने कर दिया, तुमने अपनी लाइफ के अंदर हर एक चीज़ अचीव कर ली जो तुम करना चाहते थे। फिजिकली भी तुम अच्छे हो, फाइनेंशियली भी अच्छे हो, पॉलिटिकली भी अच्छे हो, दिखने में भी बहुत ही अच्छे हो। तुम्हें जिससे प्यार था, जिससे तुम इतने सालों से प्यार करते थे, वो तुम्हें मिल जाती है, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट ब्यूटीज, ठीक है। और सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तुम्हारी लाइफ अच्छी है, उसके माँ बाप भी मान गए, लेकिन जब तुम दोनों फिजिकल होते हो, व्हेन यू बोथ डू सेक्स, ठीक है, तब तुम उसे सेटिस्फाई नहीं कर पाते हो। और ऐसा सोच लो, ऐसा एग्जांपल ले लो कि तुम उसकी जो सेक्सुअल नीड्स है उसे पूरा नहीं कर पाते, उसकी जो फिजिकल इंटीमेसी नीड्स है उसे पूरा नहीं कर पाते हो, और वो ना चाहते हुए भी किसी और के साथ रिलेशन रखती है, ठीक है। तब तुम्हारी कैसी सिचुएशन होगी, और तुम ऐसे दिन देखना नहीं चाहते हो भाई, तो आज से मुझसे वादा करो और कमेंट डाउन कर दो कि बस भाई बहुत हो गया, आज से बंद। और फिर वीडियोस मत देखने लग जाना, और मास्टरबेशन पे दिमाग की मास्टरबेशन मत करना भाई। उसके बाद अब से तुमने मैसेज किया है कि भाई अब से नहीं हिलाऊंगा, नहीं करूँगा, तो मत करना भाई, क्योंकि नहीं लाइफ पकड़अप हो जाती है भाई। हमें पता नहीं लगता है एक आदत कैसे हमारी पूरी लाइफ ख़राब कर देती है। और मैंने खुद देखा है यार, इतने बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स, लैरी विंग्स, जाके एक बार सर्च करना, उसने पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनाई है कि कैसे उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन था, उसको इतनी गंदी डेड ग्रिप की आदत पड़ गई थी। डेड ग्रिप यानी ऐसे हो ना, पूरे ऐसा टाइट टाइट पकड़े रखने की आदत, कि उसके जो मसल्स थे वो इरेक्टाइल मसल थे, इरेक्टाइल टिश्यूज थे, वो इतने फकड़अप हो गए कि वो अपनी वाइफ को या अपनी गर्लफ्रेंड को फिजिकली प्रोवाइड ही नहीं कर पा रहा है उस अमाउंट ऑफ डोमिनेंसी एंड इंटीमेंसी। तो समझो भाई, तुम्हें नहीं लाइफ के अंदर भाई, सही बोलो, तुम्हें सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत है, वो है पर्पस। अपना पर्पस फाइंड कर लो भाई। उसके बाद भी 2-3 बार तुम्हारे साथ ऐसा होगा कि तुमने हिला दिया, लेकिन फिर तुम्हें ये माइंडसेट रखना है कि भाई आज कर दिया बस खत्म, अभी से दिमाग में नहीं घुसेड़ के रखना है, खत्म कर देनी है सारी चीज़ों को। फिर तुम्हें अपनी लाइफ के अंदर अच्छे से आगे बढ़ना है, खुद को ग्रो करो भाई, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, ठीक है। क्योंकि नहीं ये सारी चीज़ें फकअप कर देगी भाई तुम्हारी लाइफ को। और मैंने नहीं भाई, मेरे तो पहचान के अंदर बहुत से लोग हैं, तो मैं देखता हूँ भाई फकअप कर देती है लाइफ। मतलब लव मैरिज के अंदर ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम फेस करते हैं। और तुम खुद सोच लो भाई, मैंने एग्जांपल दिया ही था ना यार कि अगर तुम्हारी वाइफ ऐसा वैसा, ठीक है, तो वो इस एग्जांपल को दिमाग के अंदर सेट कर लो और अपने लिए छोड़ो भाई, अपने फ्यूचर वर्जन के लिए कुछ करो। कुछ ना कर सको तो कुछ बुरा मत करो भाई, क्योंकि नहीं बात के अंदर नहीं फ्यूचर वर्जन पास्ट वर्जन को गाली देता है कि सारे की ठरक की वजह से मेरी लाइफ फकअप हो गई, ठीक है। तो ऐसा ना हो, इसलिए कह रहा हूँ भाई। ये तो मैंने नहीं मतलब कोई और टॉपिक पे बनाने वाला था, लेकिन मैंने कमेंट देखा मेरी चैनल पे, इसलिए मैंने कहा यार बना देते हैं यार, क्योंकि लोग नहीं मतलब बहुत ही
सच्ची में यार, मतलब परेशान रहते हैं इस चीज़ से। मैं खुद रहा था भाई, इसलिए मुझे पता है लोग ना चाहते हुए भी ऐसी चीज़ें कर लेते हैं। और मैं सिंपल सी एक ही चीज़ बताऊंगा भाई, कि अपनी लाइफ को सुधारो, फिजिकल एक्टिविटी करो, डाइट अच्छी रख लो, और कंटेंट क्रिएशन या जो तुम करना चाहते हो, ठीक है, वीडियो एडिटिंग कुछ भी भाई, वो करना स्टार्ट कर दो, जिससे नहीं तुम्हारी लाइफ के अंदर फुलफिलमेंट रहेगी। क्योंकि मैंने जो कमेंट पढ़ी थी ना, उसके अंदर वो बंदा बोलता है कि पूरे दिन मेरे कमरे में गुजरता है। नहीं भाई, तो घर के बाहर निकल भाई, तू कर क्या रहे तो अपनी लाइफ के अंदर, घर के बाहर निकल, या फिर अगर तेरा टाइम बचता है तो उसके अंदर स्किल सीख, या फिर कोई चीज़ करने की ट्राई कर, कुछ कर भाई अपनी लाइफ के अंदर, कुछ करो भाई, सच्ची कह रहा हूँ। ऐसे एक कमरे के अंदर बैठे बैठे अपनी जवानी को वेस्ट मत करो यार। अभी जो भी तुम्हारी एज हो यार, क्योंकि मैं खुद देखते हैं यार 25 26 साल के, अरे यार वो चीज़ छोड़ो तुम यार, मैं 38 साल के बंदों को मास्टरबेट करते हुए देखता हूँ भाई। मतलब वैसे देखता नहीं गधो, मतलब समझा रहा तो मैं कि वो करते हैं, हमारे सामने बात करते हैं वो कि यार हम तो मास्टरबेट करते हैं ऐसा वैसा, इवन हैविंग वाइफ्स। और तुम्हें उस पर विश्वास नहीं होता ना भाई कि मैं ऐसी बातें कर रही है तो कुछ भी बके जा रहा चूते ऐसा वैसा, तो एक बार जाओ रेडिट पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ और सर्च करो यार कि मास्टरबेशन के कारण कितनी मैरिजेस फकड अप होती है, कितने लोगों की लाइफ फकड अप होती है। यार वाइफ को बच्चा हुआ होता है और पति को पूरे 10-15 साल बाद पता चलता है कि यार ये मेरा बच्चा नहीं है, एंड दैट्स फक योर फकिंग लाइफ मैन। तो समझो भाई अपनी लाइफ को, अपने लाइफ को प्रायोरिटी दो, अपने ऑर्गन से खेलो मत, इतने कैपेबल हो जाओ कि कोई और तुम्हारे ऑर्गन से खेले, ठीक है। बस इतना कहना, ज़्यादा कुछ नहीं। मैंने ऐसी वीडियोस नहीं बनाने वाला था, मेरा प्लान था बनाने का, मैंने कहा थोड़े दिन बाद बनाऊंगा, मेरा शेड्यूल था, लेकिन मैंने कमेंट देखा और मुझे नहीं, मतलब वो चीज़ रियलाइज़ हुई कि भाई ये बंदा फंसा हुआ है, वीडियो बना देता हूँ, भले व्यूज़ आए या ना आए, आई जेन्युइनली डोंट केयर यार। मैं यहाँ पे लोगों की मदद करने के लिए आया हूँ। हाँ, पैसे का है कि पैसे मिल जाए सही है, लेकिन लोगों की मदद भी करनी है, लोगों की लाइफ भी सुधारनी है। और एज अ प्रॉमिस भाई, अगर तू बंदा यार अब तक वीडियो देख रहा है यहाँ तक, ठीक है, वेरी थैंकफुल कि तू देखते हो, तुम सब देखते हो। और दूसरी एक चीज़ के लाइफ को सुधारो भाई, वरना नहीं, लोग नहीं पूछेंगे तुझे ये एक प्रॉब्लम क्यों हुई, तुझे ये एडिक्शन क्यों हुआ, तू इतना सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाया। लोग सिर्फ नहीं मजाक उड़ाएंगे, लोग सिर्फ हंसेंगे आ तो हारी क्यों, ऐसा ऐसा हंसेंगे भाई, ठीक है। तो बस इतना कहना, ज़्यादा कुछ नहीं। आज थोड़ा इमोशनल हो गया, थोड़ा मतलब रिलेटेबल लगा मुझे वो बंदे का कमेंट, इसलिए मैंने कहा यार बना देता, क्योंकि मैं खुद फेस कर चुका भाई, 18 साल का हो चुका हूँ मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें देख रखी लाइफ के अंदर, तो मैं क्या बताऊँ मैं, तो ठीक है, ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है। रिमेंबर इट बेबी, और इसका सेकंड थर्ड पार्ट भी आएगा तो वो देख लेना, और उसके बाद और कोई कंटेंट मत देखना, फिर मास्टरबेशन बंद है सर, ठीक है। तो बस रिमेंबर इट बेबी।